हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज उसके इम्पोर्टेंट यानी हर टाइप के सवालों पर आज हम सब डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। दो स्थान ए बी एक दूसरे से 540 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये ए बी 540 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी से क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो गाड़ियां समान समय पर, याद रखिए सवाल में दिया हुआ है समान समय पर, इसका मतलब दोनों गाड़ियां एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ये दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कल हमने आपके लिए जो कॉन्सेप्ट में पहला सवाल बताया था वो यही बताया था कि मिलने का समय क्या है, कि कितनी देर बाद ये ट्रेनें, गाड़ियां, आर्टिकल जो कुछ भी है ये हमें मिलेंगी। तो आइए, इस सवाल में भी यही पूछा गया है, तो देखते हैं। हमने कल बताया था मिलने का समय कैसे ज्ञात करेंगे। मिलने का समय, ये दोनों ट्रेनें इधर की ओर गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर ये लोग मिलेंगे, तो ये टी आपको ज्ञात करना है कि ये दोनों ट्रेनें, गाड़ियां कितनी देर बाद मिलेंगी। तो टी बराबर कल हमने आपको बताया था दोनों के बीच की आपको दूरी चाहिए, तो हम डिस्टेंस डी का प्रयोग करेंगे। दोनों की चालें, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 प्लस S2। जब भी दो आर्टिकल एक दूसरे की ओर चलेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा है 540 किलोमीटर, ये भी दोनों किलोमीटर में है, 100 और प्लस 80, तो यहाँ पर 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 18 तिया 54। ये जो 3 आया है ये हमने पूरा आंसर कल आपको लिखवाया था 3 बजे, ये सब आंसर नहीं है। आंसर आएगा 3 घंटे बाद मिलेंगी। ये आपका जीरो कैटेगरी का सवाल बनता है। याद रखिए, सवाल में अगर कोई परफेक्ट टाइम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हमारा यही आंसर निकल के आएगा, ये दोनों गाड़ियां 3 घंटे बाद मिलेंगी। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। आइए अब हम आपके सामने इसका कैटेगरी नंबर 2 का सवाल लेकर के आए हैं, जहां पर हमको परफेक्ट टाइम दिया है तो हमारा आंसर भी परफेक्ट टाइम में ही आएगा। सभी लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन लिखेंगे और ध्यान से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बदलाव है। दो स्थान ए बी एक दूसरे से 540 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी से क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो गाड़ियां प्रातः 7 बजे, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है कि ये दोनों कितने बजे चल रही हैं। प्रातः 7 बजे दोनों ट्रेन गाड़ियां चल रही हैं एक दूसरे की ओर। ये दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। परफेक्ट टाइम पूछा गया, तो हमने आपको बताया था परफेक्ट टाइम निकलकर डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले आपको यही पता करना पड़ेगा, ये कैपिटल टी अर्थात कितनी देर बाद मिलेंगे, तो वो हमने भी पिछले सवाल में निकाला था। फुर्ती में इसको पहले से हम निकालते हैं। आइए देखते हैं, फटाफट से हम निकालेंगे मिलने का समय। टी बराबर, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पहले सवाल में दिखा चुके हैं। दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 540। पहले वाले की चाल है कितनी, 100। दूसरे वाले की चाल कितनी है, 80। टोटल हमने कर दिया 540 बटे 180, 18 तिया 54, यानी 3 घंटे बाद मिलेंगी। 3 घंटे बाद मिलेंगी। सवाल में परफेक्ट टाइम पूछा जा रहा है। परफेक्ट टाइम क्या है, 7 बजे चली थी, प्रातः है तो 7 AM। 7 बजे में 3 घंटे, 7 बजे दोनों ट्रेनें चली हैं। कल का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने कहा था यदि मिलने का समय निकालना हो तो दोनों ट्रेनों के चलने का समय समान होना चाहिए। ये सवाल में हमें दिया भी हुआ है कि दोनों ट्रेनें 7 बजे चलती हैं, 7 बजे चलेंगी, 3 घंटे बाद मिलेंगी, तो 7 में 3 घंटा आप जोड़ दिए तो कितना बच जाएगा, 7 3 10। प्रातः 10 बजे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो आंसर हमारा आ गया 7 AM में 3 घंटा जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा सुबह 10 बजे। आपका यह उत्तर आ गया। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। आइए
अब हम लोग इसका मॉडरेट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मिलने का समय का। क्या है आइए देखते हैं। दो स्थान ए बी से एक दूसरे से 580 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दूरी कितनी दूरी है? 580 किलोमीटर। स्थान ए से एक बस प्रातः 4:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और स्थान बी से दूसरी बस प्रातः 5 बजे। याद रखिए, यहाँ पर देखे पा रहे होंगे सवाल मॉडरेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चलने का समय समान नहीं है। 5 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। दोनों कितने बजे मिलेंगी? परफेक्ट टाइम पूछा गया है क्योंकि सवाल में टाइम दिया हुआ है। कल हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर चलने का समय समान ना हो तो सर्वप्रथम आपको समय समान करना पड़ेगा। क्या बताया था? अगर दोनों आर्टिकल के चलने का समय समान ना हो तो सर्वप्रथम आपको इनके चलने का समय समान करना पड़ेगा। एक तरफ बज रहे हैं 4:30 और दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं 5। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति के अनुरूप 4:30 ही 5 बज सकता है। तो हमें इस पहले वाले आर्टिकल का जो टाइम है वो 5 बजे करना पड़ेगा। यानी कि हमें इस पहली वाली बस को 4:30 बजे से 5 बजे तक चलाना पड़ेगा। तो आइए चलाते हैं। 4:30 से जब हम 5 बजे समय बनाने का प्रयास करेंगे, 4:30 से जब 5 बजे चलने का प्रयास करेंगे तो हमें अपनी बस को आधे घंटे चलाना पड़ेगा। कितना चलाना पड़ेगा? आधे घंटे चलाना पड़ेगा पहली वाली बस को। तो आइए चलाते हैं। पहली वाली बस को हमने आधे घंटे चलाया। आधे घंटे हमें चलाना है पहली वाली बस को, और इसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कितना चल जाएगी दूरी? ये दूरी चल जाएगी 40 किलोमीटर चल जाएगी। और यहाँ पर कितना समय हो जाएगा? 5 बज जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, पहली वाली को हमने पहली वाली दूरी आधे घंटे चलाया है। 4:30 बजे से 5 बजाया है, आधे घंटे बस चलेगी। बस की चाल है 80 किलोमीटर, तो कितना चल जाएगी? आधे घंटे में 40 किलोमीटर चल जाएगी। अब यहाँ पर समय कितना हो गया है? 5 बज चुका है। समय कितना हो चुका है? 5 बज चुका है। तो क्या दूरी 580 ही रही होगी? क्यों? अब कम हो गई होगी ना, क्योंकि 40 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं और समय कितना हो चुका है? 5। तो जो अब दूरी बचेगी, शेष दूरी, अब हमारी शेष दूरी जो हमको बचेगी वो कितनी बचेगी? 540 किलोमीटर। अब हमारे समय समान हो चुके हैं। 5 यहाँ पर भी बच चुका है, 5 यहाँ पर भी बच चुका है। अब हम अपना डायरेक्ट समय निकाल सकते हैं। तो आइए मिलने का समय ज्ञात करते हैं। t बराबर, दूरी हमारे पास है 540, पहले वाले की चाल है 100, दूसरे वाले की 80, टोटल आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा 180 से भाग दिया, 18 तिया 54, 3 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे हम लोग? 3 घंटे बाद मिलेंगे। समय कितने बजे बराबर किया गया है? समय बराबर किया गया है 5 बजे। इसी 5 बजे में हमको, इसी 5 सुबह के 5 बजे में, इसी में हमको 3 घंटा जोड़ना पड़ेगा। तो इसी 5 बजे में हम 3 घंटा जोड़ देते हैं। 5 AM में 3 आवर हमने जोड़ दिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा सुबह के 8 बजे हम एक दूसरे से मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमने क्या किया, यहाँ पर बज रहा था 4:30, हमें यहाँ पर बजाना है 5, क्योंकि यहाँ पर बज रहा है 5, 4:30 ही तो 5 बज सकता है, 5 थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो 4:30 को 5 बनाने के लिए हमें आपको अपनी पहली वाली बस को, ये पहली वाली बस को, फर्स्ट बस को, पहली वाली बस को आधे घंटे चलाना पड़ेगा। आधे घंटे चलाएंगे तो कितनी दूरी चलेगा? आधे घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दूरी निकाल रहे हैं। तो ये हल्का सा हमने टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई करा दिया है, तो 40 किलोमीटर आ गई दूरी। अब हमारी दूरी 580 में से कम हो गई 40 किलोमीटर, तो कितनी बची शेष नई दूरी? 540 किलोमीटर। अब हमने तुरंत लगाया समय बराबर दूरी बटे चालों का योग। यहाँ से आप पिछला सवाल यहाँ पर कर ही चुके हैं, बस आपको छोटा सा मॉडरेशन यहाँ सवाल को करने को मिलेगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है। 3 घंटे बाद मिलेंगे। हम लोगों ने टाइम कब बराबर किया है? 5 बजे।
5 बजे में 3 घंटा जोड़ने पर हमारा उत्तर आ जाएगा कि सुबह के 8 बजे हम एक दूसरे से मिल जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अब हमने वैसा ही आपके सामने एक दूसरा सवाल रखा है ताकि बिल्कुल और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपके लिए। सवाल हमारे पास है, दो स्थान ए बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बस ए से शाम 5 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्थान बी से दूसरी बस शाम 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ये दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेंगी? देखिए, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रही है शाम 5 बजे। इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रही है शाम 6 बजे। आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी चलने का समय समान नहीं है। अगर चलने का समय ही समान नहीं है तो फिर हम सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे? तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा जो हमने आपको कल बताया था और अभी इसके पिछले सवाल में बताया था कि यदि चलने का समय समान ना हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस समय को समान करेंगे। तो पिछले वाले जैसे सवाल में हमने किया था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ बज रहे हैं 5, यहाँ बज रहे हैं 6, तो बताइए क्या करें? 5 से 6 बनाएंगे कि 6 को 5 बना सकते हैं? तो एक प्राकृतिक अवस्था से हम 5 बजे को 6 बजे तक चला सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पहली वाली बस को 1 घंटा चलाएंगे। पहली वाली बस को 1 घंटा चलाएंगे तो दूरी गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लेते हैं। 1 घंटा मुझे चलाना है, चाल कितनी है इसकी? 30 है, तो 30 से कम 30 किलोमीटर। पहली वाली बस को मैंने 5 बजे से 6 बजे तक बनाना है मुझे समय, तो 1 घंटा चलाना पड़ेगा। इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। और यहाँ पर हमारे लिए टाइम कितना बज चुका है? शाम के 6 बज चुके हैं, 6 PM हो चुका है। अब समय क्या है? बराबर है। अब समय बराबर कर लिया तो क्या दूरी उतनी रहेगी? दूरी भी तो कम हो गई क्योंकि हम चल गए ना थोड़ा सा। तो दूरी हमारी 240 थी, तो शेष जो दूरी बची है हमारी नई दूरी, शेष दूरी कितनी बची? 240 में से आप ये 30 हटा दीजिए तो शेष दूरी जो हमारी बची है वो कितनी बची है? 210 किलोमीटर ये हमारी शेष दूरी बची है। आइए अब फटाफट से सेकंडों में आप अपना सवाल कर लेते हैं। मिलने का समय, दूरी है 210, एक की चाल है 30, दूसरी की है 40, टोटल हो गया 40 और 30 70, 7 21, 3 घंटे बाद मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 3 घंटे बाद मिलेंगे। अच्छा, समय कितने बजे बराबर किया है? समय बराबर किया गया है 6 बजे। शाम के बज रहे हैं 6, 3 घंटे बाद हम आपको मिलेंगे। अगर हम कहें शाम के 6 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद मिलेंगे तो समय कितना हो जाएगा? तो बज जाएंगे रात के 9 बज जाएंगे, नहीं PM ही लगा रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 6 PM में ये 3 आवर जोड़ देंगे। मेरा H का मतलब मेरा आवर है घंटा, और हमारा आंसर आ जाएगा 9 PM। रात के हमारे पास 9 बज जाएंगे। होप सो आपको ये दूसरा सवाल और बेहतर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। आइए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। आइए अब हम अपने अगले सवाल में देखते हैं जो हमारा 3rd कैटेगरी के सवाल था। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, दो स्थान AB से 2 बसें समान समय पर, यानी चलने का समय समान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दूसरी की ओर चलती हैं। मिलने के पश्चात क्रमशः, कल जो हमारा दूसरा समय थे T1 और T2 वो क्या थे? मिलने के बाद का समय। मिलने के बाद जब अपने अपने घर को जाते हैं वो वाला समय का सवाल आ चुका है। मिलने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे, क्रमशः का ध्यान में रखिएगा। पहला वाला समय T1 और दूसरा वाला समय T2 क्रम से लेंगे तभी आपका सवाल का उत्तर सही आएगा। 4 घंटे और 9 घंटे के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो बताइए कितनी देर बाद ये मिली थी? यानी मिलने का समय आपसे पूछा है कितनी देर बाद मिली थी। तो कल हमने आपको पॉइंट नंबर 2 पर मिलने का समय और मिलने के बाद का समय पर एक संबंध स्थापित किया था, यानी कि कैपिटल T बराबर अंडर रूट के अंदर T1 इंटू T2, ऐसा आपके पास लिखा होगा। ये मिलने का समय होता है, ये जो बराबर होता है,
और ये पहले वाले का टाइम होता है T1 मिलने के बाद का समय, और ये मिलने के बाद का समय दूसरे वाले का समय होता है T2। आइए हम इसमें रखते हैं। तो T1 का मान आपको दिया है 4, T2 का मान दिया है 9, 9 चौको 36, अंडर रूट लगा है, वर्गमूल से कितना बाहर आएगा, 6 घंटे बाद मिले होंगे, या 6 घंटे बाद मिले थे। आइए अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। आइए इसी सवाल में जो दूसरा सवाल आपसे परफेक्ट टाइम के रूप में पूछा जा सकता है, मैंने हल्का सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, दो स्थान ए बी से दो बसें प्रातः 4 बजे। परफेक्ट टाइम आपको इस सवाल में दिया हुआ है, पिछले वाले समय में लिखा था समान समय, तो केवल ये पूछा था कितनी देर बाद मिले थे। इस वाले सवाल में परफेक्ट टाइम दिया हुआ है कि लोग चले कितने बजे थे, तो प्रातः 4 बजे चले थे एक दूसरे की ओर, मिलने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। कितने बजे मिले थे, क्या बोला है, कितने बजे मिले थे, तो ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितनी देर बाद मिले थे। तो आइए पिछले वाले सवाल की तरह हम फटाफट से कितनी देर बाद मिले निकाल लेते हैं। T1 का मान हमारे पास 4 है, T2 9 है, 9 चौका 36, यहाँ से आ जाएगा 6 घंटे बाद मिले थे। अगर 6 घंटे बाद मिले थे तो भाई साहब ये लोग चले कितने बजे थे, तो आप देख पा रहे होंगे ये लोग चले कितने बजे थे, प्रातः 4 बजे, सुबह 4 बजे चले थे, 4 AM पर ये लोग चले थे। इसमें हमको 6 घंटा और जोड़ना है, तो 6 4 कितना हो जाता है, 10 बज जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रातः 10 बजे मिले थे। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, प्रातः 10 बजे मिले थे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए अगला सवाल, सभी लोग अपनी कॉपी में स्टार बना लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। दो स्थान ए बी से दो बसें समान समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। यहाँ से इधर की ओर चली, यहाँ से इधर की ओर चली, मिलने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे बाद अपनी अपनी जगह पहुंच गई। यदि पहली बस की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, सवाल में S1 का मान दिया है, पहली वाली बस की चाल दी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे दूसरी बस की चाल S2 के बारे में पूछा जा रहा है। कल हमने आपको अंत में संबंध बताया था कि चालों और मिलने के बाद के समय में क्या संबंध होता है। हमने बताया था नॉर्मली S1 बटे S2 बराबर, आप देखेंगे अंडर रूट T2 बटे T1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लड़कों से सबसे ज़्यादा गलती होती है वो रखने में ही गलती होती है। वो समझते हैं यहाँ पर लाइन से रखना है T1 T2, यहाँ रख देंगे 4, यहाँ रख देंगे 9, आपसे गलती हो जाएगी। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। T1 ये पहला वाला समय है, ये नीचे जाएगा, T2 ये बाद वाला समय है, ये ऊपर जाएगा। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S1 का मान दिया हुआ है 96, S2 आपको बताना है, याद रखिए। T1 ये है, नीचे रखा जाएगा 4, T2 ये है 9, बाहर निकलेगा 3, यहाँ से बाहर निकलेगा 2। 3 किसका वर्गमूल होता है, 9 का। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 3 से हमने इसको काट दिया तो आ जाएगा 32। 32 का गुणा 2 में करा देंगे तो S2 निकल के आ जाएगा 32 दूनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दूसरी बस की चाल आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग स्टार बनाकर पॉज करके अच्छे तरीके से नोट करके अच्छे से समझिएगा। इसका थोड़ा सा मॉडरेट सवाल। आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए, सभी लोगों ने सवाल को नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल हम लेकर के आते हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप देख पा रहे होंगे। दो स्थान ए बी से दो बसें समान समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। मिलने के पश्चात क्रमशः 6 सही 1/8, यहाँ पर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे बाद पहुंच जाती हैं। यदि दूसरी बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले बस की चाल बताइए। इस बार दूसरी बस की चाल आपको दी है, S2 का मान दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको पहली वाली बस का मान चाहिए। आइए सेम फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर S1 का मान आपको निकालना है, S2 का मान दिया हुआ है 28
बराबर अंडर रूट के अंदर T1 मिक्स में है, इसको सही करते हैं। 8 छंग 48 और 1 49/8। फिर से देखिए 8 छंग 48 और 1 49/8, 49/8 ये हम नीचे रखेंगे। T2 का मान कितना है 8, ये हम ऊपर रखेंगे। तो ऊपर ये चला जाएगा, क्या बन जाएगा 8 8 64 और नीचे है 49। ये मेरे पास S1/20A 64 किसका वर्ग होता है 64? आप बोलोगे 8 का वर्ग होता है। 49 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 7 का वर्ग होता है। हमने हल कर लिया 7 चौको 28 गुणा कर देंगे 8 चौको 32। आंसर आ जाएगा S1 बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर आ गया। आइए मिलते हैं, अच्छे से नोट करेगा सभी लोग, समझते हुए चलेंगे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अब हम इसका लास्ट सवाल और बहुत अच्छा सवाल लेकर के आए हैं। यहाँ पर सिर्फ डिजिट ही मॉडरेट होती हैं, लेकिन सवाल बखूबी और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इस बार सवाल में आप देखिए, हमारे पास टाइम में ही हमने किया है कि 8 घंटे और 32 मिनट हमारा पहला T1 और दूसरा मॉडरेट किया है दूसरा T2 14 घंटे और 42 मिनट बाद पहुँच जाते हैं। यदि पहली बस की चाल जो है 105 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी बस की चाल आपको ज्ञात करनी है। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो उससे आपको डरना नहीं है। फटाफट से हम इसको डील कर लेंगे। या तो आप पूरे सवाल को घंटे में बदल लीजिए या पूरे सवाल को मिनट में बदल लीजिए। तो मिनट में बदलना आसान होता है क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू पुट कर रहे हैं। T1 हमारा यही है 8 घंटा 32 मिनट लिख लेंगे तो थोड़ा बहुत समझने में बहुत आसानी होगी। T2 हमारे लिए है 14 घंटे 42 मिनट और S1 का 5 दिया हुआ है 105। 105 हमने रख दिया, बटे में S2 रख दिया बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर रखते हैं। हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 14 घंटे में कितना हो जाएगा? 14 छंग 84 840 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 14 घंटे में 14 छंग 84 840 मिनट और 42 मिनट ये। तो हम क्या करेंगे 840 में 42 जोड़ देंगे तो हमारे पास 882 मिनट आ जाएंगे। अगला हमारे पास है 8 घंटा 32 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 8 घंटे में 8 छंग 48। 1 घंटे में 60 मिनट, 8 घंटे में 8 छंग 48 यानी कि 480 मिनट। 32 मिनट हम इसको और जोड़ देंगे, 480 में 32 मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512। थोड़ा सा इसको हम कट करने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये तो किसी वर्गमूल होता नहीं। 2 से हम काटेंगे, यहाँ पर 4 4 1 हो जाएगा और यहाँ पर 256 हो जाएगा। 4 से 41 किसका वर्ग होता है? तो बाहर निकालेंगे आप, किसका वर्ग होता है भैया? ये 21 का वर्ग होता है। 256 किसका वर्ग होता है भैया? ये 16 का वर्ग होता है। और यहाँ पर हम रख चुके हैं 105। S2 हमें ज्ञात करना है। 21 का गुणा आप कर सकते हैं, 21 पंचे 105 होता है और 16 का गुणा आप काट लेंगे 5 में, 16 पंचे 80 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। संपूर्ण उत्तर आ चुका हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा। होप सो आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छे से तैयारी करिए, पॉज करके हर वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, समझें और जो भी समस्या अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी लोगों को शेयर करें ताकि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध हम करा सकें।